नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले श्रीमद् भागवत गीता जी के चतुर्थ अध्याय के महत्व की। इससे पूर्व हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के चतुर्थ अध्याय का महत्व पढ़ा था दोस्तों। तो चलिए चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ, इसके महत्व की तरफ। श्री भगवान वाच, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं तिनके साथ छुए से अधम देह से छूटकर विवेक को प्राप्त हुए है। तब लक्ष्मी जी पूछे है कि हे श्री जी महाराज जी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले साथ छूकर कोई जीव मुक्त भी हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुम को मुक्त हुए कि एक पुरातन कथा सुनाता हूँ जो तो श्रवण कर। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था और उस साधु के पास तपस्या ही धन था, माया का जंजाल कुछ नहीं था। एक दिन वह साध वन में गया। वहाँ बेरी के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर के करने से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य कर मनुष्य देह मिलता है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं कराती। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। तो उन्होंने कहा, एक हमारे मन में जो कामना है परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में जो था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट के यह देह मिली है वह मिले तब बहुत भला है। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। कहा, तुमको श्री परमेश्वर जी की आज्ञा है। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता को चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करते करते बनारस में पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बेटा है जिसकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी है। तब दोनों कन्याओं ने जाकर दंडवत किया, चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो, हमको कृतार्थ किया है जी। तब उस तपस्वी ने कहा कि तुम कौन हो, मैं तुमको पहचानता नहीं। तब कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं, हम पिछले जन्म बेरियों की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी को आप के चरण लगे, दूसरी को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। अब ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, ब्राह्मणी है, बड़ी सुखी है, तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी सेवा करूँ। तुम ब्रह्म रूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसको पाकर हम देवदेही को पाकर सुखी हो जावें। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए। उन दोनों ने देवदेही पाकर बैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानिया जो श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महत्व है। तब वह मन वचन कर्म कर नित्य प्रति पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महत्व है जो तुमको मैंने सुनाया है। इति पदम पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंड श्री गीता महात्मा नाम चतुर्थो अध्याय। तो दोस्तों, आज जो हमने कथा सुनी है ये श्रीमद् भागवत गीता जी के चतुर्थ अध्याय का महत्व था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और ऑल वाला ऑप्शन अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।